गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम अपना जनरल स्टडी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स। देखना, सामान्य विज्ञान के प्रतिदिन परीक्षाओं में क्वेश्चन बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसमें खास तौर से जो बायोलॉजी होती है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा इसमें टॉपिक क्या होगा? क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन आते हैं कुछ इस नेचर के कि विभिन्न प्राणियों में या जीव में या वनस्पति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, या क्रोमोसोम्स नाम किसने दिया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि गुणसूत्र होते कहाँ पर हैं, इसकी खोज किसने की थी, और इस पर आधारित फिर जितने क्वेश्चंस बनते हैं या ऐसी संभावना हो सकती है उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। देखना, क्रोमोसोम्स जो हमारा शरीर मिलकर बना होता है, कोशिकाओं का होता है। कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है, या किसी भी जीव, वनस्पति हो या फिर जंतु या प्राणी, उनका जो जीवाश्म बनता है ये किससे बनेगा? कोशिका से। कोशिका की खोज रॉबर्ट हक ने की थी, लेकिन जो नाम दिया गया था कि गुणसूत्र, वो किसी दूसरे वैज्ञानिक ने। तो हम ये देखते हैं कि क्रोमोसोम्स की खोज किसने की। खोज ये खोज की गई थी 1815 में, सन 1815 में, और वैज्ञानिक का नाम था स्टेस बर्गर। बर्गर है ना, बर्गर से याद रखेंगे, बर्गर खाने वाला जो बर्गर होगा। तो स्टेस बर्गर ने सन 1815 में 1815 में इसकी खोज की। लेकिन जो नामकरण किया था, नामकरण वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर। ये दोनों ही वैज्ञानिक अलग अलग होंगे, स्टेस बर्गर और वाल्डेयर, है ना। जैसे जो क्रोमोसोम्स होता है कहाँ पर, अगर हम देखते हैं कि कोशिका, एक कोशिका स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस टाइप से। हाँ जी, ये कोशिका बनेगी सेल। तो जबकि सेल की जो खोज की थी ये रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसमें एक स्थिति बनती है, अगर हम ये बनाते हैं सेल, तो सेल के अंदर एक केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक यानी कि जो इसका न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर एक केंद्रिका होती है, यानी कि ये भाग जो हो जाएगा यहाँ, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी, और केंद्रिका के अंदर कुछ धागेनुमा स्थिति होगी। यहाँ पे ये देखते हैं ना, जैसे धागा होता है, तो धागा जो यार्न होगा, यार्न किसका बना होता है? सेल्यूलोज का होता है। लेकिन यहाँ पर जो धागेनुमा स्थिति है, इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम हो जाएगा। ये कहाँ पर पाया जाएगा? कोशिका के केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर धागेनुमा स्थिति इसकी होगी। और ये किसका बना होगा? इसका संगठन, यानी कि इसका कंपोजिशन, संगठन इसका बना होगा संगठन। एक तो इसमें आ जाएगा डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड, और प्लस प्रोटीन। ये प्रोटीन का बना होगा, यानी कि जो प्रोटीन होता है इस पर फिर धागेनुमा स्थिति ऐसे लिपटी रहती है। ये प्रोटीन को कवर करती है, डबल हेलिक्स में होती है, ठीक है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा? डीएनए, और नीचे ये किसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा? प्रोटीन। ये प्रोटीन होगा। इसको हम पूरे को क्या कहेंगे? ये पूरा क्या हो जाएगा? क्रोमेटिन धागे ना। ये क्रोमोसोम्स होगा, यानी कि क्रोमोसोम्स की जो स्थिति होगी ये कोशिका के केंद्र के अंदर होती है। और किसका बना होगा? डीएनए और प्रोटीन का। प्रोटीन का इसमें नाम क्या हो जाएगा? एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या? हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन होता है, और न्यूक्लिक एसिड से ये मिलकर बनता है क्रोमोसोम्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्रोमोसोम्स विभिन्न प्राणियों में कितनी संख्या होती है, कि मानव में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो 46 हो जाएंगे, यानी कि 23 जोड़े। उसकी कमी या अधिकता से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे अगर इसकी कमी हो जाए तो सिंड्रोम वाले रोग होते हैं, जैसे होता है ना डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम या खटाउ सिंड्रोम, ये कैनिले-फेंटर सिंड्रोम हो जाएगा। और दूसरा एक, जैसे ऊपर का लिप्स कट जाता है तो वो सिंड्रोम वाली होती है स्थिति। या मंगोलिज्म का रोग होता है, जो यानी कि आंखों में बहंगापन, या फिर उसमें हमारी लार ग्रंथि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये सब इसी की कमी से होता है। तो विभिन्न प्राणियों में या वनस्पतियों में केंद्रक में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज ये की गई थी स्टेस बर्गर।
है ना, बर्गर के नाम से याद रखिएगा आप। और नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर ने इसका नामकरण किया, और नामकरण जो हुआ था 1888 में किया गया, है ना, 1888 सन 1888 में इसका नामकरण किया। खोज कब की गई थी? सन 1815 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो याद रहेगा। ऐसे इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सभी स्लाइड्स पे आपको समझाया जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, गुणसूत्रों की खोज। अभी आपको बताया कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रेसबर्गर ने। स्ट्रेसबर्गर ने कब खोज की है? इन 1815 में। उसका गुणसूत्र शब्द का सबसे पहले नामकरण किसने किया था? इन 1818 वाल्डेयर ने इसका नामकरण किया। गुणसूत्र हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद धागे नुमा स्थिति होती है, जो किसकी बनी होगी? प्रोटीन और डीएनए की, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बनी होती है। अच्छा, ये धागे जैसी संरचना होती है जो डीएनए से बनी होती है, यानी कि डीएनए और प्रोटीन होता है। यहाँ पर देखिएगा, डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों तरफ होता है, यानी कि डीएनए और प्रोटीन से बनी होगी। इसका कार्य क्या होता है? क्रोमोसोम्स। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है कि ये अनुवांशिक जो गुण होती है उनको संग्रहण करती है और दूसरी पीढ़ी में उनका स्थानांतरण करती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी अगली पीढ़ी, तो व्यक्ति होगा जनरली वो, तो उसमें जो गुणसूत्र होंगे, जैसे माता पिता के गुण हमारे अंदर कुछ होते हैं, या तो शारीरिक बनावट के हिसाब से, या फिर हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो सभी के इसमें माता पिता की तरफ से आते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरण करता है वो क्रोमोसोम्स करते हैं, यानी कि गुणसूत्र करते हैं। इसका कार्य क्या हो जाएगा? ये अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और स्थानांतरित, यानी कि ट्रांसफर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा देखिए, मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े का मतलब कितना हुआ? 46। इनकी संख्या कितनी होगी? 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे अंदर। विभिन्न जो पेड़ पौधे सभी में, लेकिन जो इंपोर्टेंट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे केवल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें ना। ये डायग्राम बना है डबल हेलिक्स वाला। तो ये चारों तरफ क्या होते हैं? डीएनए, और इसके अंदर ये प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोटीन का नाम हिस्टोन, जिसमें प्रोटीन है। प्रोटीन का नाम हिस्टोन। और ये क्या होगा? डीएनए। डीएनए, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। ये क्या हो जाएगी? क्रोमोसोम, है ना। जैसे एक रस्सी हम बनाते हैं तो रस्सी में 2 हेलिक्स चलते हैं, उसमें उसके बीच में अगर कोई धागा नुमा स्थिति है, उस धागे को तो हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन। और जो कुंडली नुमा स्थिति होगी वो डीएनए, और पूरी वो रस्सी जो कोड कहलाएगी क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट देखिएगा, जीव या जाति या उसमें फिर गुणसूत्र, है ना, उसकी संख्या कितनी होगी, ये आपको साथ साथ नोट करते चलना है और थोड़ा याद करने की इसको कोशिश करनी है। तो देखना, एस्केरिस। एस्केरिस में कितने गुणसूत्र होते हैं? वो 2 होते हैं। एस्केरिस जो थ्रेट वर्म होते हैं, पेट में जैसे कीड़े हो जाते हैं कभी कभी बच्चों के, उसको हम एस्केरिस बोलते हैं। तो एस्केरिस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मच्छर। देखना, जो मच्छर होता है तो मच्छर में गुणसूत्र की संख्या ये मक्खी से कम होती है। थोड़ा गैस करके आप भी बताइए अगर आपने पहले से याद किए हुए हैं। तो मच्छर में कितनी हो जाएगी गुणसूत्र की संख्या? जी हाँ, इसमें होगी 6। तो गुणसूत्र की संख्या 6 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, प्याज। तो प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? प्याज जो खाने वाली होती है, जो सब्जी हम खाते हैं या फिर सलाद में इसको यूज करते हैं, प्याज में इसकी संख्या हो जाएगी 16। जी हाँ, कितनी होगी? 16 इसकी संख्या हो जाएगी। तो आप ये साथ साथ नोट करते रहिएगा, इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर गुणसूत्र का आता है, या कभी कभी ये पूछते हैं कि इसकी खोज किसने की थी या नामकरण किसने किया था। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप, मक्का। तो मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? जल्दी से गैस करके बताइए। ये इसमें डायग्राम में मक्का भी दिखाया गया है, देखना स्लाइड काफी मेहनत से तैयार की गई है। तो इसमें गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? मक्का में 20, गुणसूत्र की संख्या 20 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, टमाटर। हाँ जी, टमाटर में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी टमाटर के अंदर, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? क्योंकि इसमें जो लवक होते हैं तो लवकों के कारण, और जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट होते हैं। तो टमाटर में कितने हो जाएंगे? 24। हाँ जी, ऐसे ही देखते हैं कि मेंढक के अंदर कितने होते हैं? मेंढक, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राना टिग्रिना होता है। और टोड भी जो
वैसे होते हैं जो कभी कभार दिखाई देते हैं, मतलब वो स्थल पर नहीं रहेंगे पूरे समय तक। तो टोड में कितने हो जाएंगे आज में 26। मेंढक में क्रोमोसोम्स की संख्या 26। ऐसे आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, नींबू के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यह भी क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि नींबू में उसमें 2 प्रजाति होती हैं तो 18 भी हो जाएगी, या फिर उसका डबल अगर करते हैं तो 36। नींबू में या तो 18 है या फिर कितने हैं 36। तो नींबू के अंदर गुणसूत्र की संख्या, जी हाँ, नींबू के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 18 या फिर 36। क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी में गुणसूत्रों की संख्या बराबर बराबर होती है? तो जैसे एक बार आलू और चिंपैंजी में, तो उसमें बराबर होती है संख्या, या फिर ये गेहूं में कितनी होती है? तो ऐसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। मनुष्य का तो कई बार पूछा गया है। तो बिल्ली में कितने हो जाएंगे? तो बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या जल्दी से गैस करके आप बताएंगे कि बिल्ली के अंदर गुणसूत्र की संख्या 38, 2 कम 40 होती है। तो कितना आ जाएगा इसमें? 38। हाँ जी, तो ऐसे याद रखना है कि नींबू की 2 अलग अलग होते हैं, तो या तो 18 होगा या 36 होगा नींबू के अंदर गुणसूत्र की संख्या। बिल्ली के अंदर कितने? 38, और खरगोश के इससे कुछ ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चूहे के अंदर देखना, चूहे 2 होते हैं, एक तो माउस बोलते हैं, एक को हम रैट बोलते हैं। तो चूहे के अंदर जो माउस होता है, माउस छोटा होता है और रैट बड़ा होता है, ऐसे याद रखिएगा। कंप्यूटर वाला जो माउस होता है, कंप्यूटर का वो एक अलग चीज होती है। कंप्यूटर वो एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस का नाम मैनुअली ऑपरेटेड यूजिंग सिलेक्शन इक्विपमेंट, उसकी फुल फॉर्म होती है। लेकिन जो माउस है चूहा, छोटे चूहे को हम क्या बोलते हैं? माउस, और जो बड़ा चूहा है उसको रैट बोलते हैं। दरअसल इनमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है। रैट जो होता है इसकी पूंछ बड़ी होती है और माउस की पूंछ छोटी होती है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? चूहे में होते हैं 40, तो इसके 40 हो जाएंगे। जबकि दूसरा जो रैट वाला चूहा होगा, रैट वाले चूहे यानी कि इससे बड़ा होगा। माउस छोटा होता है और रैट बड़ा होता है, ऐसे याद रखिएगा। या रैट की जो पूंछ होती है उसके शरीर से थोड़ी बड़ी होती है, यानी कि पूंछ लंबी हो जाएगी, वो रैट होता है। और शरीर से छोटी अगर पूंछ है वो माउस हो जाएगा। तो इसमें संख्या इसकी कितनी? 42 हो जाएगी, है ना। तो ये 42, इसमें ध्यान रखिएगा कि रैट और माउस, है ना, बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो माउस अलग होता है और रैट अलग होता है। लेकिन जो कंप्यूटर का माउस होता है, जैसे कंप्यूटर का माउस आपको ये दिखाएं, कंप्यूटर का ये माउस है, ये कंप्यूटर माउस एक अलग चीज होती है। तो माउस की अगर फुल फॉर्म लिखते हैं MOUSE, ये मैं कंप्यूटर वाली बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर माउस की, मैनुअल ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट, मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्टिव इक्विपमेंट, ये किसका होता है? कंप्यूटर का जो माउस होगा, इस वाले माउस की बात हो रही है। और ये कौन सा माउस है? चूहे वाला माउस है। ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। चलिए खैर, तो इसमें संख्या इनकी एक में 40, एक में 42। अच्छा क्वेश्चन है कि 42 जो चूहे के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, वो किस वनस्पति के अंदर होते हैं? बहुत ही फेमस होता है गेहूं के अंदर। तो गेहूं के अंदर भी कितने हो जाएंगे? 42। नेक्स्ट अब देखते हैं, इसमें आया कि गेहूं में कितने हो जाएंगे? गेहूं की बार्ली दिखाई गई है, तो गेहूं में कितने होंगे? 42। जो आपको बताया कि रैट के अंदर जो होंगे इसमें भी 42 ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, खरगोश के अंदर कितने होंगे? जो रेबिट होता है खरगोश, है ना, तो खरगोश के अंदर गुणसूत्रों की संख्या इससे थोड़ी ज्यादा होती है, 2। देखना उसमें ये 38 बिल्ली में, 40 हुए रैट में, और दूसरे रैट में 42 हुए। 42 में आप 2 जोड़िए, 2 प्लस करते जाइए, 38 + 2 40 + 2 42 + 2 44। तो 44 किस में आ जाएंगे? रेबिट के अंदर होंगे, खरगोश के अंदर, जी हाँ। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य। तो मनुष्य के अंदर तो बहुत ही फेमस, ये बहुत ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, या फिर 46, 46 हो जाएंगे। उसकी कमी से या अधिकता से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो मनुष्य में कितने होंगे? 46, ये याद रखना है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है गुणसूत्र में। एक तो खोजवाला की गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेस बर्गर, या बर्गर याद रखिएगा आप, स्ट्रेस भी छोड़िए, ऐसे याद रखिए, बर्गर खाकर स्ट्रेस होता है, यानी कि दबाव बढ़ता है। ओके, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 46 या फिर 23 जोड़े। 23 जोड़े, पेयर कितने बनते हैं? 23 जोड़े, है ना। तो ये दिखाया गया मनुष्य, इसमें 46 होते हैं। इनकी अगर कमी हो जाती है, 45 हो जाते हैं, या अधिकता 47 हो जाती है, तो सिंड्रोम वाले हमें रोग होते हैं। सिंड्रोम वाले वो 4 होते हैं ना,
एक तो इसमें आ जाएगा ये पटाउ सिंड्रोम, ये क्लिनेफेंटर सिंड्रोम, एक आ जाएगा डाउन सिंड्रोम होता है, और जिसको मंगोलिज्म का रोग भी कहते हैं। तो इनकी कमी अधिकता से हो जाएगा। तो मनुष्य में कितने होते हैं? 46 या फिर 23 जोड़े। नेक्स्ट देखिएगा आलू। आलू के अंदर कितने होते हैं? देखना, आलू, चिंपैंजी और तंबाकू तीनों के अंदर बराबर होते हैं। तो गैस करके आप बताइएगा आलू, टोमेटो जिसके हम चिप्स खाते हैं। हाँ, तो आलू के अंदर कितने हो जाएंगे? ये दोनों 40, इसमें दो जोड़िएगा आप, देखना दो दो के डिफरेंस पर, तो 46 प्लस 2 इसमें 48 आ जाएगा। तो आलू के अंदर कितने? 42। चिंपैंजी जो गिब्बोन जैसा होता है चिंपैंजी, उसके अंदर 48, और ऐसे ही तंबाकू के अंदर 48। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप जी, चिंपैंजी के अंदर कितने हो जाएंगे? चिंपैंजी देखना, ये तो क्या इसकी स्लाइड बनी है? अच्छा, कुछ लोग कंपेयर कर रहे होंगे खुद की चिंपैंजी से, ऐसा नहीं है। तो चिंपैंजी में कितने होंगे? आलू, चिंपैंजी और तंबाकू इनमें बराबर होते हैं 48। तो इसमें कितना आ जाएगा? 48। नेक्स्ट देखते हैं तंबाकू के अंदर कितने होंगे? इसमें भी 48 ही होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कितने 48 हो जाएगा। नेक्स्ट, घोड़े के अंदर कितने होंगे? घोड़ा, हॉर्स के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या, जी हाँ, तो इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन ये भी है कि सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं? तो घोड़े में कितने होंगे? 64, यानी कि 64 हो जाएंगे, 64 ना, क्रोमोसोम्स की संख्या 64। नेक्स्ट देखिएगा कुत्ता। कुत्ते के अंदर कितने? इससे थोड़े ज़्यादा है ना, घोड़े के से ज़्यादा होते हैं, तो 70, आई थिंक 78 हो जाएगा। तो कुत्ते के अंदर, डॉगी के अंदर कितने? 78। नेक्स्ट देखिएगा आप, ओके, कबूतर के अंदर 80 हो जाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में, जो लास्ट वाले लिखे हैं वो बढ़ते हुए क्रम में ही है, और किसी किसी में बराबर भी होते हैं। और नेक्स्ट जो सबसे अधिक होते हैं, एक को बोलते हैं टाइको, ये टेरिडोफाइट, एक प्लांट होता है टेरिडोफाइट, इसमें सबसे अधिक होते हैं, 1300 से लेकर 1800 तक होते हैं, 1600 तक। कितने? 1300 टू 1600, ये 1300 से 1600 तक। जी हाँ, तो क्वेश्चन ये आएगा सबसे अधिक किसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? जी हाँ, तो ये क्रोमोसोम्स के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इससे ही कवर हो जाएंगे। मोस्टली जो पूछते हैं कुत्ता, बिल्ली या गेहूं में और या मनुष्य में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है मनुष्य में कितने होते हैं? 46, 23 जोड़े हो जाएंगे। गेहूं के अंदर 42, और ये आलू, चिंपैंजी या फिर तंबाकू के अंदर संख्या बराबर होती है। सबसे अधिक किसमें होते हैं? जो एक प्लांट होता है टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट्स के अंदर 1300 से 1800 1600 तक होते हैं। जी हाँ, तो इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।